लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुन हनुमान लाल की जय। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ मैं राम तुम्हारी, मैं भी गौरव गाथा। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु गवा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल।
रामचंद्र शंकर हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आइए इस साहित्य सत साहित्य लोक साहित्य के रचयिता हमारे लोक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में मैं कुछ शब्द प्रसून समर्पित कर दूं और उसके बाद जो हमें प्रसंग पुष्प प्राप्त हुआ है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जब तक बहता रहेगा गंगा जमुना में पानी, भारत में गूंजे तुलसी बाबा तेरी ये अमृत वाणी, और लोक के भलाई के लिए है तेरा अवतार हुआ। तब भारत भू पर पुनः धर्म का ये नया रूप साकार हुआ। तो तुलसी जी के नंदन तूने फिर दिया राम का नाम, बस इन्हीं शब्दों से तुलसी बाबा मैं करता तुम्हें प्रणाम। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण की 5वीं कड़ी हमारे संस्थापक और परिकल्पना करने वाले सम्मानित श्री दीपक गुहा जी इस पावन पवित्र पुण्यदायक परम धार्मिक आह्लादकारी इस मधुर कार्यक्रम के समस्त आयोजक मित्रों, संचालक मंडल और आशीर्वाद देने वाले मंडल, जैसा कि इसमें एक सूत्र दिया है मातृदेवो भव, तो इस प्रकार से इस परिकल्पना में हमें सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है और इसी सत्संग की महिमा पर हम चर्चा करेंगे प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। आप सबको हमारा विनम्र अभिवादन है और आइए आपके पावन चरणों में शीश झुकाते हुए आपके सुंदर आशीर्वाददायक, सुंदर वरदायक आशीर्वाद को पाकर के हम प्रसंग पर चर्चा प्रारंभ करें। मानस के समस्त प्रसंग रूपी पुष्पों में से ज्यादा सुवासित, सुमधुर और आकर्षक प्रसंग हमें मिला हुआ है और ये प्रसंग है हमारे लोक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की श्लोक रचना रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड से है। दोहा क्रमांक 61। बाबा जी की लेखनी के अनुसार ये प्रसंग पुष्प की सुवास हम सब ले लें, जो इस प्रकार से है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, कि होई न दृढ़ अनुराग, लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि ओम। बहुत खूबसूरत प्रसंग, आप सबके हम आभारी हैं। आइए चर्चा करें। ये कथात्मक प्रसंग नहीं बल्कि भावात्मक प्रसंग है, नीति पर प्रसंग है, हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणास्पद प्रसंग है। इसमें सत्संग की महिमा उद्घाटित की गई है। सत्संग हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या यूं कहें हमें अपने जीवन में जितने भी प्रकार के लाभ होते हैं, सबसे बड़ा लाभ यदि हमें दिखाई देता है तो सत्संग में ही सबसे बड़ा लाभ, जीवन का अंतिम लक्ष्य। लेकिन एक बात है, जब तक कि हमें खूब जोर से प्यास नहीं लगेगी तब तक के शरबत का उतना आनंद नहीं आएगा। पेट भरा हुआ है, शरबत पिए तो कम आनंद आएगा। ठीक इसी तरह से सत्संग आसान नहीं है, दुर्लभ है, बहुत कठिनता से सत्संग प्राप्त होता है। और चूंकि ये बहुत दुर्लभ है, कठिनता से सत्संग प्राप्त होता है, इसलिए इसका लाभ भी सर्वोपरि है, इसकी महिमा भी सर्वोपरि है। एक कवि
का कथन है, तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले सुंदर सब भाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ ही जाई, और मिले सब सुंदर सहज, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग आसान नहीं है मित्रों। जीवन में एक तो हजारों लाखों में कोई संत होता है और उसका भी संसर्ग हमें कभी कभी मिलता है। कैसे मिलता है? तो बाबा जी एक माला गूंथ रहे हैं, सत्संग की माला। उसमें 6-7 मनके हैं। क्या? सत्संग के बारे में कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कैसे सत्संग प्राप्त होता है। इसको फिर कथा, एक प्रसंग लेकर के गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के प्रसंग को लेकर के इन मनकाओं को हम प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, ये पहला शर्त है। भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। और एक शर्त और देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। संत जो है वो बिना पुण्य पुंज के नहीं मिलते और हरि कृपा से भी नहीं मिलते। लेकिन इसके बीच में ये कड़ी और है। क्या है? हमें अपने पूर्व जन्म के पुण्य से या इसी जन्म के पुण्य से, सुंदर व्यवहार से, सदाचार से, मधुर व्यवहार से, अच्छे कर्मों से भगवान की कृपा होती है। ये सब होती है तब। पुण्य यदि हमारे पास अर्जित हो तो भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलते हैं। एक कड़ी है, बड़ी सुंदर कड़ी दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बिन सत्संग विवेक न हुई। तो पुण्य पुंज पहली आवश्यकता है, पहला मन का है, समझ जाओ। सत्संग की महिमा रूपी माला का पहला मन का है, दाना। उसके बाद हरि कृपा दूसरा, और तीसरी तब सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा। और जब सत्संग की प्राप्ति होती तभी हमको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। हर सत्संग को, हर संगति को हम सत्संग नहीं कर सकते। बाकी संगति में तो काम की कथा भी हो जाती है, लेकिन हरि कथा सत्संग में भी होती, सत्संग में ही होती है। जैसे विद्वानों का कहना है, साहित्य का तात्पर्य क्या होता है? सधन हित, अर्थात जिसमें सबका हित समाहित हो वही साहित्य है। ठीक इसी तरह से सत्संग वही है जिसमें हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो, हमें महान बना दे, हमारे जीवन का उद्धार कर दे। आइए मैं सत्संग की कुछ परिभाषाएं आप सबसे निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सत्संग किसे कहेंगे? जो हमें आसक्ति से विरक्ति की ओर ले चले, कुसंग से सुसंग की ओर ले चले, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर चले, पाप से पुण्य की ओर ले चले, बुराई से अच्छाई की ओर ले चले, दुराचार से सदाचार की ओर ले चले, उसको कहेंगे हम सत्संग। तो ये सत्संग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कड़ी में आगे बताते हैं कि पुण्य पुंज से भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से संत का मिलना होता है, और संत का मिलना होता है। तो एक बहुत सुंदर कड़ी दे रहे हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग से फिर भगवान की कथा, और तेहि बिन मोहन भाग। और भगवान की कथा सुने बिना हमारे जीवन का मोह दूर नहीं होता। ये मोह क्या होता है? विद्वानों ने इसके बारे में बताया। मोह का मतलब होता है आसक्ति, अज्ञानता, भौतिक पदार्थों को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेना, उसी में चिपक के रह जाना, उसी में अपने जीवन को बर्बाद कर देना। ये मोह कहलाता है। और एक और होता है अति मोह, या जिसको हम महामोह कह सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अति मोह कहा है जटायु प्रसंग में। अति मोह का मतलब ये होता है नारायण को नर मान लेना, भगवान को, ईश्वर को मनुष्य मान लेना, ये महामोह है। और इसको एक हम गरुड़ जी के प्रसंग से इसको उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। ये जो श्रृंखला है, चयन है, उसको ढालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से
ते बिनु मोह न भाग। और हरि कथा जब सुनने को मिलती है तब हमारा मोह महामोह ये सब दूर होता है। और मोह गए बिनु राम पद, मोह का मतलब होता है राग आसक्ति। जब हमारा मोह दूर होता है, राग दूर होता है, तब विराग आता है, जिसको वीतराग भी कहते हैं। यानी हमारी आसक्ति दूर होती है, राग आता है। और जब राग आता है तो फिर उसके अनु माने बाद, उपसर्ग है अनु, अनुराग आता है। अनुराग आता है तो वही अनुराग, ईश्वर के चरणों में अनुराग आता है। और जब ईश्वर के चरणों में अनुराग आता है तो मित्रों वही अनुराग जो है वो पक करके, पुष्ट हो करके फिर ईश्वर भक्ति के रूप में हमारे जीवन में आता है वो अनुराग। और यही ईश्वर भक्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो ये बड़ा सुंदर कड़ी दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आइए एक भजन का पुनः आनंद ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। जो मैं पलक ढांक तो है ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखने दूं। काजल डारू करा जो सुरमा दिया नहीं जाए। जिन नैनन में पिया बस बलक जा कौन समा। सांसों की माला में सुमरूं मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई है बदनाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह।
प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पुनः स्वागत है आपका इस भावात्मक प्रसंग में। तो इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग प्राप्ति की दुरूहता को उद्घाटित किया है। बहुत दुरूह होता है और अंतिम में वो भक्ति के रूप में हमारे जीवन में परिपक्व होकर के वो हमें मिलती है भक्ति। तो जितना ये दुरूह है, अब भक्ति की क्या विशेषता है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति सभी मानवीय विचारों, मानवीय भावनाओं, बारीक हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में, हमारे दिल दिमाग में अनेक प्रकार की भावनाएं होती है। भाव, विभाव, अनुभव, बहुत से प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं हैं। इन सभी भावनाओं में भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि बड़ी सत्संग के मिली हुई है भक्ति है। और सत्संग की दुरूहता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उकेरा है इस दोहे में। अब मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि जब ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है सत्संग, तो इसका लाभ भी तो बहुत बड़ा होता होगा। तो चलिए कुछ अब अवान्तर प्रसंगों को लेकर के इसकी पुष्टि के लिए चलते हैं। अवान्तर प्रसंग का मतलब होता है इसी प्रसंग को पुष्ट करने के लिए इसी ग्रंथ के अन्य भागों का, अन्य कांडों की बातें, ये अवान्तर प्रसंग कहलाता है। यहाँ अंतर कथाएं नहीं आ रही। अंतर कथा माने अन्य ग्रंथों से जो बात ली जाती है, अवान्तर प्रसंग। चलिए, आप लोग सत्संग की महिमा को सबने बखाना है। वाल्मीकि नारद घटयोनी सबनी कहे निज निज होनी, सबने कहा है। और मत की रति गति भूति भिलाई, जही जतन जहां से पाई, ये सत्संग है। और ये सबने अपने उत्पत्ति के बारे में, अपने महानता के, अपने लक्ष्य में कैसे पहुंचे, तो सत्संग को ही श्रेय दिया। वाल्मीकि ने, नारद ने, घट योनि का मतलब अगस्त जी। और उसमें लंकिनी के प्रसंग में थोड़ा मैं आप लोगों को ले जाने का प्रयास करूं। लंकिनी के प्रसंग में मैं आप लोगों को ले जाने का प्रयास करूं कि सत्संग का लाभ कितना बड़ा होता है। वहां एक पुष्प है, प्रसंग पुष्प दोहा है ये, तात। देखिए सत्संग का लाभ कितना बड़ा होता है, क्योंकि जितना कठिन से प्राप्त हुआ सत्संग उतना ही बड़ा लाभ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग। तराजू के एक पलड़े पर यदि हम स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को रख दें, वैकुंठ के सुख को रख दें, और दूसरे तरफ सत्संग के सुख को रखें, तो एकदम टेढ़ा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी में कहा जाए। मतलब वो सत्संग का मोक्ष का, स्वर्ग के सुख का पलवा ऊपर हो जाएगा और सत्संग का पलवा नीचे हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग, तूलन ताही सकल मिले को जो सुख लो सत्संग। ये है मित्रों सत्संग। तो हमें अपने जीवन में सत्संग के लिए प्रयास करना चाहिए। रामचरितमानस में सत्संग की और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे अभी कहा ना, सत्संगति मुद मंगल मूला। यदि हमें अपने जीवन में कल्याण चाहना है, सुख चाहना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, मुद मंगल मूल है, तो सत्संग से ही सब कुछ अभीष्ट है। एक बार यदि हमें भगवान भी न मिल जाए, मेरा ऐसा विचार है, दृढ़ विचार है, एक बार हमें कोई कहे कि आपको भगवान चाहिए कि सत्संग चाहिए, तो आप लोगों की बात आप ही लोग जाने। मैं तो कहूंगा कि भगवान नहीं बल्कि संत चाहिए, क्योंकि संत भगवान को मिलाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों सत्संग की महिमा का यहाँ अब ये इसको एक प्रसंग में ढालने का प्रयास, जो मैंने 6 मन का इस भक्ति रूपी धागे में लपेटा है, उसके मैं बता रहा हूँ। प्रसंग इस प्रकार से है। गरुड़ जी को महामोह हुआ। भगवान राम लक्ष्मण को नाग फांस में बंधे हुए जब देखे तो महामोह हुआ, अर्थात नारायण को नर मान लिए। तब इनको पुण्य पुंज से, क्योंकि हरि वाहन है, इनके पुण्य पुंज से, कथा से मिलान कर रहा हूं मैं, पुष्ट कर रहा हूं, इनके पुण्य पुंज भगवान के समीप रहने वाले हैं, उसके प्रभाव से इसको सत्संगति की प्राप्ति हुई।
भगवान शिव जी ने इसको काकभस्मुंडी जी के पास भेजा, तो पुण्य के प्रभाव से ईश्वर की कृपा हुई गरुड़ जी पर। भगवान राम अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित की अपनी कृपा किए, और तब ईश्वर की कृपा से गरुड़ जी संतों के पास पहुंचे, अर्थात काकभस्मुंडी जी के पास पहुंचे। ये दूसरा मन का हुआ। और उसके बाद फिर तीसरा मन का क्या है, जब काकभस्मुंडी जी के पास पहुंचे, कहाँ, नीलगिरी पर्वत में, ये हिमालय में सुमेरु पर्वत के और ऊपर है, आगे है उत्तर दिशा में। जब वहां पहुंचे तो सत्संग का लाभ मिला। काकभस्मुंडी जैसे महान ईश्वर भक्त, महान सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। हमारी रामचरितमानस की ये बड़ी विशेषता है कि रामचरितमानस में पशु पक्षी भी पात्र हैं यहाँ इसमें, जबकि अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। यहाँ पशु पक्षी भी भगवान की सेवा करते हैं। तो वहाँ सत्संग मिला, और जब सत्संग मिला तो वहाँ पर काकभस्मुंडी जी के श्रीमुख से भगवान की कथा सुनने को मिली। बस उसी के मैं पुष्टि कर रहा हूँ, बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग का। तो भगवान की कथा सुनने को मिली, और जब भगवान की कथा सुनने को मिली लंबे समय तक के, और उसके बाद फिर जब भगवान की कथा सुनने को मिली तो उसका महामोह दूर हुआ, और विराग, जब राग दूर हुआ तो विराग आया, अनुराग आया, भगवान के चरणों में दिन अनुराग हुआ। और काकभस्मुंडी जी, गरुड़ जी इतने प्रसन्न हुए और काकभस्मुंडी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहे कि मुझे मेरे जीवन का, यद्यपि मैं हरि वाहन हूँ, हमेशा भगवान के पास रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बात मुझे चाहिए, सत्संग का लाभ, भक्ति का लाभ, वो सत्संग के ही मिला, सत्संग के ही से ही मिला। भगवान का आभार व्यक्त, काकभस्मुंडी जी का आभार व्यक्त किया गरुड़ जी ने। तो मित्रों, इस प्रकार से ये मैंने एक प्रसंग से इसको पुष्ट करने का भी प्रयास किया। बोल लखन से रामचंद्र की जय जय। आइए अंतिम 5 मिनट से लिख से हटकर एक छत्तीसगढ़ी रचना जो मानस जीवन अर्पण को समर्पित है, प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं।
मानस दर्शन यो जीवन अर्पण है, श्री विधि हरिहर करत समर्पण है। मानस दर्शन यो जीवन अर्पण है, श्री विधि हरिहर करत। ये मौनी के मंडली के बात अलग है, ये मौनी के मंडली के बात अलग है। मानस दर्शन जीवन अपन छाप अलग है, दीपक गुहा जिज्ञासु के बात अलग है, परौत वाले दीपक के बात अलग है। मानस दर्शन जीवन अपन छाप अलग है, अति भौतिक मंडली के बात अलग है। मानस दर्शन जीवन अपन छाप अलग है, परौत वाले दीपक के बात अलग है, दीपक गुहा जिज्ञासु के बात अलग है। हर मानस दर्शन जीवन अपन छाप अलग है, मानस दर्शन जीवन। ये दीपक गुहा जिज्ञासु के बातें अलग है, और मानस दर्शन जीवन अर्पण के छाप अलग है। बोल लखन सिया राम चंद्र की जय।